रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया था। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। 2000 रुपए के नोट के बाद अब 500 रुपए के नोट्स ने भी रिजर्व बैंक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 500 रुपए के नोट आरबीआई के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में 500 रुपए के नकली नोट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ ये खुलासा किया है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए। ये संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में 14.6% ज्यादा है। 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट, फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया था और ये संख्या थी 76,669 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में जैसे आपको बताया 91,110 नकली नोट पकड़े गए हैं। 500 रुपए के नोट के अलावा 2000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या 28% घटकर 9,806 नोट रह गई है। 500 और 2000 रुपए के नोटों के अलावा 100, 50, 20, 10 रुपए सबके नकली नोट पकड़े गए हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या 2,25,769 रही, जबकि पिछले साल 2,30,971 नकली नोट मिले थे। इस साल 500 रुपए के अलावा 20 रुपए के नकली नोटों में भी बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 20 रुपए के नकली नोटों में 8.4% की तेजी आई। 20 रुपए के नकली नोट बढ़े तो दूसरी तरफ 10 रुपए, 100 रुपए और 2000 रुपए के नकली नोटों में गिरावट आई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नकली नोटों की संख्या 11.6% गिरी है। 100 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.7% गिरी है, जबकि 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या में अराउंड 28% की गिरावट दर्ज की गई है। नकली नोट के अलावा आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में नोटों पर होने वाली छपाई की भी पूरी डिटेल दी है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4,682.80 करोड़ रुपए नोट छापने के लिए खर्च किए थे। पिछले साल ये 4,984.80 करोड़ रुपए थे। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में 10 रुपए और 500 रुपए के नोट चलते हैं। 31 मार्च 2023 तक वॉल्यूम के हिसाब से देश के कुल करेंसी सर्कुलेशन का 37.9% 500 रुपए के नोट थे। इसके बाद 10 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 19.2% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की अनाउंसमेंट की और इन्हें जमा या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। मार्च 2023 के अंत तक 500 रुपए के कुल 5,16,338 लाख नोट चलन में थे, जिनकी कुल वैल्यू 2,58,16,090 करोड़ रुपए है। खैर 2000 के नोट को आरबीआई ने सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया है। अब 500 रुपए को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। पहले भी इस तरीके की खबर आई थी कि 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब फाइनली आरबीआई ने उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। 500 रुपए को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाएगी, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। गुड रिटर्न्स के अगर आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।